2023 फीस लाइक 25। हल्की हल्की गर्म हवा भी लग रही है। 26 मई हो चुकी है या मतलब में, हाँ 26 मई है। और यौम अरफा सऊदी अरब में भी, वहाँ तो अभी मुज़दलिफ़ा में होंगे लोग। यहाँ बजाय 3 तकरीबन, वहाँ पे बजे होंगे 10 रात के। मगरिब के बाद लोग मुज़दलिफ़ा पहुँच जाते हैं ना, और मंगल के दिन हो गया यहाँ पे। ये मेरे पीछे मस्जिद है जिसमें नमाज होगी। अब ऐसी अगर सूरज रहा तो बाहर पीछे मस्जिद के पीछे ना वो हाई टेंशन वायर नज़र आ रही है, उधर सिटी की जगह है, वो लीजिए पार्किंग वगैरह होती है, वहाँ नमाज होगी। दरजा सुबह सही दिखा रहा, मुनासिब होपफुली हो जानी चाहिए। तो सीन ऐसा है कि ना बकरीद यहाँ पे ना थोड़ा सा होता है ना यार, हर तरह के सवालात हमें क़ुरबानी की कैसा इशू आता है। जैसे आज 9 ज़िलहज है, तो लोग बोलते हैं फ़र्ज़ करो आज यहाँ पे भी 9 ज़िलहज है, यौम अरफा है, सऊदी अरब में भी है। ओके चुक क्या है, वहाँ तो रात हो चुकी है ना, तो लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होता भाई यौम अरफा है यहाँ रोज़ा रख लो। अरे भाई रोज़ा यहाँ के हिसाब से रखोगे ना यार, वहाँ के हिसाब से थोड़ी रखोगे। यहाँ हमारे पास अगले दिन होता, एक दिन पहले हो जाता तो तभी रखते ना रोज़ा। इसी तरह कुर्बानी और ईद किस दिन ऐसा अनाउंस हो, इसमें तो ज़िलहज अनाउंस होता है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, मिडलैंड एवेन्यू पे चल रहा हूँ, ऐसे स्ट्रेट एल्समेयर रोड की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसको नॉर्थ माउंट जाएंगे, और साथ साथ ये क्लासिक गाड़ियाँ भी देखो। ये समर होते हुए यानी गर्मी आते हुए, या बल्कि बाहर समझ लो, ये बाहर आना शुरू हो जाती है ना अब। और बाहर तो मैंने बताया वैसे यहाँ आती नहीं है यार, इसकी एलईडीज़ देख लो। जो खोपड़ी लगी हुई है। तो फिर दोबारा सब रुख करता हूँ। ये ईस्ट है, यहाँ से 18 किलोमीटर तकरीबन जो है ना, ऐसे चले जाओ ईस्ट और थोड़ा साउथ। डाउनटाउन टोरंटो में ईटोन सेंटर ऐसा लैंडमार्क है। 9:30 बजे तकरीबन, 10/11/19/25 और बुध। पीछे सुबह सूरज निकला था तकरीबन 5:45 बजे करीब, और 8:46 पे इस तरफ गुरूब होगा। धूप निकली हुई है, तो इसका मतलब है ईद की नमाज जो है ना खुली जगह पे होगी। कल जैसे मैंने पीछे शादी से दिखाया था, एक साइड से आ रहा हूँ, दूसरी साइड से जाऊँगा। और ये कि आज तक मैं समझता था कि भाई जो है ना, जिस तरह 1 तारीख को कोई महीना शुरू होता है, इस्लामिक महीना शुरू होता है, तो 11 तारीख को ईद होती होगी। फिर कुछ अरसे से अंदाज़ा हुआ नहीं यार 10 ज़िलहज को ईद होती है। ज़्यादातर गाड़ियाँ जो नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये मस्जिद की वजह से ही हैं। क्या कर रहा है यहाँ पे, अपना वाइट होता है तो चलते हैं। मस्जिद के अंदर ही है, एक उधर से रास्ता है, इधर से रास्ता है। हाथ से बुला रहा है इंशाल्लाह। इतने सनी डे में तवक्का थी कि वहाँ कर लेंगे, लेकिन यहाँ हो गई। तो ये तीसरी नमाज़ थी, पहले 6:15 बजे हुई, दूसरी 8:30, फिर 9:30। मस्जिद के दूसरे रास्ते पे जाते हैं, इस बहाने ये भी दिखा दूँ। तो
कि जहाँ पे नॉर्मली होती है लेकिन नहीं हुई। हालांकि बाहर शुरू हुए भी 65 दिन हो गए, 20-25 दिन गर्मी में रह गए। अभी 2-3 दिन से ही थोड़ा बेहतर टेम्परेचर हुआ है। इस जगह नमाज होती है। तो ये दूसरा रास्ता भी मैंने इख्तियार कर लिया। तो फिर दूसरा ये इशू आता है कुर्बानी का ना। जिस तरह मैंने बताया ना, अरफा के दिन रोज़ा रखें। अब अरफा सऊदी अरब का दिन देख रहे हैं भाई, यहाँ कनाडा का देखेंगे ना, इस तरह कुर्बानी का। और वो बात सही है, अब ज़्यादातर हम कुर्बानी करते हैं, सीधी बात है, अल्लाह माफ़ फरमाए। बैक होम में यहाँ ना गोश्त बांधने का कॉन्सेप्ट है, किसी का दरवाज़ा बजाने का कॉन्सेप्ट है, या हम लोगों को नहीं आता या मुझे नहीं आता। वरना कुर्बानी जहाँ आप रहते हो वहीं होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट नहीं है बस कुर्बानी की अल्लाह नाम पे दे दी। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए गलत तो मैं इस मामले में बेशक वैसे माफ़ी फरमाए। इस सनी का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, शलवार कमीज़ें निकल आई। एक बंदा सफ़ेद फ्रॉक में बच्ची को उठा रहा था, मैं समझा बकरी लाया हुआ। आज से 8-10 साल पहले ना इतनी मिक्स कम्युनिटी नहीं थी जितनी अब हुई है यहाँ पे। पाकिस्तान में होते तो ऐसे चाय पराठे वाला होता कि भाई आज नाश्ता बाहर से ले आते हैं, नहीं पराठे घर में बना लेते हैं, छोले का सालन ले आते हैं, ये वो। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। मेरा फेवरेट स्पॉट कोने पे खड़े होके मुआयना करना, लोग नमाज़ पढ़ के आ रहे होते हैं ना, बड़ी अच्छी फील आती है। इसने कुछ ज़्यादा कोने पार्क कर दी गाड़ी, हालांकि पार्क करने की जगह भी नहीं यहाँ पे कोने पर। अभी चाय में बाकी है वॉक करने वालों का, ये वाइट है ना, फिर मज़ा आ गया जब एकदम रश आता है ना। तो ये 0 हो गया, लेकिन टेस्ट जा रहा है यहाँ से। अब अगला इशू ना वही आता है चाँद देखने का। यहाँ पे इतनी तंजीमें बनी हुई हैं, इसको चाँद नज़र आया और उसको चाँद नज़र नहीं आया। हमारी जो कैलकुलेशन होती है
और फिर ये अब तो ये हिसाब किताब होने लग गया कि हमारे पीछे बैक होम में हो गया। मैं किसी कंट्री का नाम लूँ, किसी का नाम लूँ, अच्छा नहीं लगता। मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, अपने से ज़्यादा जगहों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आके इतने सालों में बहुत सी कम्युनिटीज़ लोगों से मुलाकात हुई, कन्वर्टेड से मुलाकात हुई या रिवर्टेड। तो वही मसला रहता है कि चांद इवन ये बोल देना कि यार हमारे तो बैक होम हो गया है, तो हमारी कम्युनिटी अनाउंस कर दिया। फिर एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, आपके घर के करीब जो मस्जिद है उसने अनाउंस कर दिया। वल्लाह आलम, मैं तो भाई इसको फॉलो करता हूँ, जो बोले मून हैज़ बीन साइटेड, कि उस तंजीम ने ऐलान किया। वरना मैंने क्लियर ऐसे ऐलानात देखे हैं कि भाई जो है ना, वो फलाना काउंसिल ऑफ कनाडा ने अनाउंस किया है कि भाई चाँद नज़र आ गया। बाज़ा मुझे लगता है कोई बुरा ना मान जाए, हमारी ऐसे पॉइंट करके वीडियो बना रहे, वो यहाँ फ्रीडम एक्सप्रेशन है, ये वो है, वो मैं बात नहीं कर रहा यार। तो मैं इस तरफ से आया था, इस तरफ चला जाता हूँ, ठीक है। और ये सूरज की ट्रेजेक्ट्री देख रहे हो ना, जैसी है ट्रेजेक्ट्री और पोजिशनिंग। यहाँ पे सर्दी में दिन बहुत छोटा होता है, कितना छोटा होता है बताता हूँ। ये सर्दियों में ना, अभी देखो कितना ऊंचा है, सर्दियों में ऐसे चल रहा होता है। अभी सनसेट 8:46 हुई ना, 9:03 तक जाएगा, 4:45 तक आ जाता है। और सनराइज़ वहाँ 7:53 तक होता है, यहाँ पे 5:32 समथिंग आ जाता है। 2.5 घंटे का फजर पीछे आ जाती है, और तकरीबन जो है ना 4.25 घंटे मगरिब बढ़ जाती है। तो ये कितना बनता है, तो 1 पौने 7 घंटे बनता है। इसलिए जून और दिसंबर का महीना निकालो ना, जिसमें थोड़ा थोड़ा दिन बढ़ता है, और 20-22 तारीख से गिरना शुरू हो जाता है। बाकी 5 महीनों में ना, यानी एक तरफ बढ़ते हुए एक तरफ कम होते हुए, यहाँ पे दिन जो है ना रोज़ाना तकरीबन 3.25 मिनट का फर्क पड़ जाता है। कल दिखाए थे, ये डार्क लग रहे हैं, ये कितने प्यारे ग्रीन लग रहे हैं, क्योंकि अभी नए नए आए हैं, भरे हैं ना। और वो भी एविडेंस देखो, कितने छिद्रे छिद्रे ये पत्ते निकले। अभी 3 दिन पहले बारिश हुई है, तो उसके बाद तो ग्रीनरी जो है ना, क्या हवा चल रही है, ग्रीनरी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगा। इतनी बारिश हो रही है सुबह से। एक तो बारिश का यहाँ पे ऐसा लग्गा लगता है। आज हो गई है 7 ज़िलहज है, और मेरे ख्याल में 25 मई है। फॉग देखो भाइयों, इतनी बारिश हुई है, अभी रुकी हुई है, 1 दिन से ज़्यादा बारिश चलती रही है। तो भाई ऐसा दोपहर का टाइम हो गया, और ये किस मस्जिद में ना अपने पास 4,500 की कैपेसिटी है। पीछे थोड़ा सा मैंने पार्किंग वगैरह दिखाई थी, फिर यहाँ लोगों ने पार्किंग लगाई थी। ठीक बात है बिल्कुल कि वो नहीं लगा सकते, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एनीवे, मस्जिद में जिम होता है और भी कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं अच्छी ना, तो ऐसे ही मैनेज करते हैं जैसे कम्युनिटी। और फिर नई जनरेशन का उस चीज़ में इंटरेस्ट है, वरना उसके जिम में शोर शराबा कर रहे हैं वो बच्चे, तो लोगों को पाकिस्तान वगैरह में कैसा फ़ील होगा, वो शोर कर रहे हैं। ये मैं एक आम आदमी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पे स्कूल है ना, तो डेविड एंड मैरी थॉमसन स्कूल, छोटे बच्चों का स्कूल, पहले टेक्निकल स्कूल वगैरह भी होता था, जगह दिखाता हूँ वहाँ पे। तो वो सब कुछ इसमें जम कर दिया गया, और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स ने छुट्टी की भी होगी आज। अक्सर आपको छुट्टी अपने ही खातों से करनी पड़ती है, यानी विदाउट पे ले ले, या कुछ इदारों में रिलीजियस छुट्टी अलाउ होती है, वरना अक्सर में तो अलाउ नहीं होती, या आप आपकी वैसे ऑफिशियल छुट्टियाँ हैं उसमें से ले लें। तो इन अपार्टमेंट्स वगैरह वालों का यहाँ पे पार्क है, कुछ स्कूल के साथ थोड़ा पार्क वगैरह है, फुटबॉल का अरीना वगैरह है, दौड़ने वगैरह का वो लाइट्स लगी हुई हैं। तो पीछे ना एक थॉमसन पार्क है, तकरीबन 18वीं सेंचुरी से
उधर की फैमिली रहती थी उसके नाम पे, तो उधर चले जाते हैं, बारबेक्यू वगैरह कर लिया। और बहुत ज़्यादा हुआ तो जहाँ से इधर मस्जिद से मैं चलता हुआ आ रहा हूँ, साथ एक ब्रिमले रोड जाता है, उस पर आप 4-5-7 किलोमीटर चले जाएँ तो ब्लफर्स पार्क स्कार्बो का बड़ा पॉपुलर बीच है। एक तरफ ज़रा डीप पहाड़ी किस्म का, एक के सब तरफ सैंडी का, यानी बीच में से आप बीच में दाखिल हो तो एक तरफ रेतीला है, बिल्कुल हल्का हल्का जा रहा है, और एक तरफ डीप है, पहाड़ी किस्म का है। एक ऊपर का इमेज दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। इतनी गर्मी हो रही है तो ये कैसे इसका ऊपर यानी कि कोल्ड है, धुआं उसका जम रहा है। बचपन में ऐसे ही सुना था। अब से 15-20 दिन पहले सब खाली थे, दरख्त हैं ये। बाहर तो हालांकि 20 मार्च से ही आ चुकी है, तो 15 दिन पहले का मतलब हो गया 10 मई तक सब खाली था। झाड़ जंगाड़ मतलब इनका शाखें निकली हुई थी खाली। और ये तो 2-3 दिन से इतनी बारिश हुई तो ये और भी लश ग्रीन हो गए। तो ये भी एक यहाँ पे है कि भाई डायरेक्ट यहाँ पे ना सर्दी के बाद बाहर छोड़ो, बस गर्मी आती है डायरेक्ट, बाहर कोई नहीं आती है। अभी ज़रा सा चलने में ना पसीने छूटने वाली हालत हो चुकी है, हालांकि 25 बता रहे हैं। अच्छा, मैंने जिक्र किया ना कि पौधे अभी तक बस अभी निकले। देखो कई पौधे अभी देख रहे हो, वो वाला देखो कितना कम डेंस है, ये देखो। ये वाले तो साल भर ऐसे ही रहते हैं, वो देखो बैकग्राउंड में। तो वो जो पार्क है ना, वो ऐसे पागल है। वो पार्क यहाँ से स्ट्रेट है, वैसे रास्ता से कर होते हुए जाता है। अच्छा, ये जो चांद का इशू है ना, इसमें ये भाई याद रखिए, कनाडा में ना जहाँ तक मुझे याद पड़ता 6 टाइम जोन है। कनाडा एक कोने जो इसको ईस्ट कोस्ट कहते हैं, कभी अमेरिका वगैरह के बारे में वीडियो देखो तो पता लगता है। इतने अरसे मुझे यहाँ नहीं पता था। अटलांटिक में यहाँ पे 1500-1600 किलोमीटर दूर है, और उधर पैसिफिक में यानी बिल्कुल वेस्ट में 4500 किलोमीटर दूर है। तकरीबन 5,500-6 हज़ार कनाडा एक से दूसरे उसमें पड़ता है। तो अगर फ़र्ज़ करो इस वक्त अभी यहाँ 3 बजे है ना, तो वैंकूवर में हो सकता है 1 बजे हो, यानी वेस्ट कोस्ट में, और 4 बजे हो ईस्ट कोस्ट में। तो आप सनसेट पे अंदाज़ा लगाओगे, फ़र्ज़ करो उधर ऑटवा वगैरह कैपिटल में या उससे आगे, जो यहाँ से 600 किलोमीटर है। 8:46 समथिंग मिनट मैंने सनसेट का बताया ना, 10 दिन पहले, क्योंकि बकरा ईद का है तो ज़िलहज का चांद तो 10 दिन पहले नज़र आता है ना। वहाँ पे 8:46 हो चुका हूँ, यहाँ पे इस वक्त 7:46 हुआ। वैंकूवर में तो बहुत से जो चांद देखने पे चलते हैं ना, वो पूरे को फॉलो करते हैं कि यहाँ से वहाँ तक कहीं नज़र आए, क्योंकि यहाँ पे अनकॉमन नहीं है कि फुल क्लाउडी हो। अब से 3 दिन पहले इतना क्लाउडी बारिश थे यहाँ पे, ना पूछो यार। ये थोड़ा सा क्लोज लुकअप, ये भी देखो बैकग्राउंड में तो कितने डेंस हो चुके हैं कुछ। तो एनीवेज, घास का रंग देखो, वो देखो, ये हरा रंग देखो, और ये देखो, हाय हाय, लग रहा है इसमें भी बहुत बारिश हुई है। इस गाड़ी की कलर देखें, ये छोड़ें, वो देखें टील कलर की गाड़ी, अब टील है, ग्रीन है। और दोस्तों अपना प्यार ख्याल रखना, मिलता है अगली वीडियो में।